भगवत गीता के चिंतन मनन के लिए हम तैयार हो जाएं। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण के वचन के साथ कि मैं तुम्हें पुनः यह ज्ञान देता हूं, जिस ज्ञान को पाकर मुनि परम सिद्धि को पहुंचते हैं। मुनि जो मौन हो जाता है और परम सिद्धि यहाँ पर आया है जन्म मृत्यु से फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में। मृत्यु पे व्याकुल नहीं होता और अगर आना हो तो परेशान नहीं होता। पांच नंबर का श्लोक हमने देखा, उसके संस्कृत को और आज उसके मीनिंग को हम देखेंगे। अगर आपको मीनिंग बिना कमेंट्री पढ़े अगर समझ में आई हो, पढ़ने के लिए कहा गया था, अगर आपको आई है समझ की मीनिंग, अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। सत्वम रजस तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः। बोलना चाहेंगे तो हैंड रेज करके अनम्यूट करें। आपको पढ़ते हुए क्या समझ में आया? जी मंजुलता जी बोलिए। सत्यम रज तमा इति गुणा प्रकृति संभवा। सत्य रजस तमस ये तीनों गुण प्रकृति से संभव है। ये महाबाहो नहीं बांधते देह को। देह में थोड़ा सा सर कंफ्यूज हो रही हूँ। कोई बात शरीर में नहीं बांधते, आत्मा कुसुम जी आप बोले। सत्वं रजतमा इति गुणा प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये सत्व रजतम गुण है, प्रकृति से उत्पन्न हुए ये गुण जो हैं ये ही निबध्नन्ति बांधते हैं। महाभाव हे अर्जुन, देहे देहे में शरीर में देहिनम अव्ययम, ये जो अविनाशी अव्ययम अविनाशी आत्मा है, अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। शरीर में बांध देते हैं मतलब जो लगता है वो तो विशाल है, अनंत है, असीम है, अव्यय है, कभी कम नहीं होता, कभी बदलता नहीं। उस देही को, उस आत्मा को, शाश्वत को देह भाव में बांध देते हैं। उसको इन गुणों के कारण वो उसे लगने लगता कि मैं तो ये हूं, मैं तो देह हूं, मैं तो शरीर हूं। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण इसके कारण हो रहा है। ये गुण जो है ये प्रकृति से संभव है, प्रकृति से उत्पन्न है। ये गुण आ रहे हैं प्रकृति से। देही और प्रकृति, हम यहाँ पर दो देख सकते हैं, ऊपर प्रकृति की बात है और नीचे देही की बात है। प्रकृति से संभव, प्रकृति से आए हुए सत्व, रज और तम, ये तीन गुण
देही को देह में बांध देते हैं। देही को लगने लगता है कि वो देह है, और माया की शुरुआत हो जाती है। अपने आप को शरीर मान कर जिएंगे तो फिर शरीर के सिक्योरिटी के लिए सोचेंगे, शरीर अधिक लंबा जिए इसके लिए सोचेंगे। देह में होते हुए देही के प्रति जागना, देही की क्वालिटी के प्रति जागना, देही की क्वालिटी को जीना देह में रहते हुए, वो असली बात है। इस देह का लिमिटेड उपयोग है, लिमिटेड यूटिलिटी है, तो इस पे हम लिमिटेड ध्यान दें। देह और देह में अधिक ध्यान हमें देही पर देने की जरूरत है। लेकिन हम एक्सरसाइज करने की चाह सोचते हैं, अच्छा खाने की सोचते हैं। देही के लिए भोजन क्या है, देही का एक्सरसाइज क्या है, उसका तो हमें होश ही नहीं है। हम देह भाव में बंध गए हैं। इसके कारण प्रकृति के इन 3 गुणों के कारण। इस प्रकृति के 3 गुणों में ना बंधे हुए हैं, इस बात के प्रति जागे। जब जाग जाएंगे तो आजाद हो जाएंगे। देही में जीना संभव है। देही के गुणों को, देही के क्या गुण है बताइए। वैसे यहाँ पर नहीं है, लेकिन तो ऐसे ही डायरेक्ट, देही तो what are the quality of soul consciousness? सदेही तो निर्गुण है, गुणातीत। गुणातीत है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में, प्रकृति के कॉन्टेक्स्ट में ही तो आप फिर बोल रहे हैं। He is observer. हाँ, शाश्वत है, अव्यय है, शाश्वत है, शाश्वत है, नित्य है। नित्य है। हाँ, वो हर दिन है, वो बदलता नहीं है। अविनाशी है, और देह अव्यय बदलता है, है, अव्यय भी देह है। बदलता है, देह के अलावा हमारा मन भी बदलता है, हमारी डिजायर बदलती है। जब हम छोटे होते हैं, नर्सरी में होते हैं, प्राइमरी में होते हैं, सोचते हैं कि चॉकलेट खा लें, चॉकलेट मिल जाए तो बस खुश हो जाते हैं। तो आज आगे बढ़ तो फिर टॉयज चाहिए। टीनेजर हुए तो नई साइकिल मिली तब भी खुश हुए, फिर बाइक मिली तब खुश हुए। अलग अलग खिलौनों का आकार बदलता रहता है, खिलौनों का टाइप बदलता रहता है। तो मन जो है वो बदलता है इन गुणों के कारण। जो नहीं बदलता है वो नित्य है। तो शाश्वत, नित्य, और क्या है गुण? सर अव्ययम, अव्यय। विजया जी सेठ वर्कशॉप करके आई हैं, बताइए क्या है गुण देही का? ब्लिस, ब्लिस तो चलिए ठीक है, ब्लिस भी है। आत्म स्वरूप है। ब्लिस जो है ना वो बहुत ऊपर के लेवल का नहीं है। देखिए ब्लिस को वैसे अभी जब हम तमोगुण रजोगुण में जी रहे हो तब तो खैर ब्लिस भी है। ब्लिस भी एक कोश है, आनंदमय कोश नहीं, सबसे सूक्ष्मतर कोश है। इस कोश से परे गए, इस शरीर से, सभी शरीरों से परे गए, तब हम मेन में आए, ओरिजिनल में आए। तो ब्लिस भी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हैरानी होगी आपको, हमारी कंडीशनिंग वैसी ही हुई है। ब्लिस से ज्यादा बड़ी बात है शाश्वत का एहसास। ब्लिस से ज्यादा बड़ी है अनंतता का एहसास। देखिए जैसे एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है और एक वर्टिकल डायमेंशन है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को अगर देखते हुए अगर अनंतता को समझ सकते हैं, अनंत, ना शुरू है, ना आदि है, ना अंत है, तो
एक वर्टिकल डायमेंशन में इंफिनिटी, कोई आपकी लिमिटेशन नहीं है, कोई कैपेबिलिटीज का, एक्सपेंशन का। जिस क्षेत्र में जाना चाहे वो उस क्षेत्र में जा सकते हैं। जो फील्ड चूज कर ले उस फील्ड में वो अपनी क्रिएटिविटी ला सकता है, उतार सकता है, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, क्योंकि वो वास्तव में तो अनंत है, तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसके अलावा एक और विजया जी बोलना चाहेंगी, है याद है हुआ था कवर, मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ सेल्फ। हम कई लोकों में जीने वाले हैं, 7 शरीर से 7 लोक में जी रहे हैं, लेकिन उनका भी आभास नहीं है। अगर वो 7 शरीर हमारे चैतन्य का पास विस्तार, विस्तार अनंत चेतना का विस्तार है, वो हर जगह जो जा सकती है, हर जगह रह सकती है, मल्टी डायमेंशन में रह सकती है। इसमें साइकिल का उदाहरण दिया सर, वो बताया साइकिल का मेन बिंदु और साइकिल के आँख सब रहते, वो कैसे उसके ऊपर घूमते, ऐसी पराचेतना है, उसके आगे ये चेतना स्वरूप हम अलग अलग जीव में रह सकते हैं मल्टी डायमेंशन में। पराचेतना के बेसिस पे अशुद्धा प्रकृति कई सारे रूप ले सकती है, कई सारे शरीर में, कई सारे गुणों के साथ, कई अलग अलग फॉर्म में, कई अलग अलग क्वालिटी के साथ प्रकट हो सकती है। तो क्वालिटी, इन्फानाइट कैपेबिलिटीज, इन्फानाइट क्वालिटीज देही के पास है। किस देह में कितना व्यक्त करना है अपने कॉन्शियसनेस को, ये देही का चॉइस होता है। अलग अलग जन्म में, अलग अलग धर्मा के अनुसार, अलग अलग पर्पस ऑफ लाइफ के अनुसार वैसा एक्सप्रेशन चूज करता है देही, और जैसा चूज करता है वैसा परिवार, वैसे टैलेंट एक्वायर करता है। अगर हम जानेंगे जो हमारी लाइफ में टैलेंट है, वो टैलेंट भी हमने चूज किया हुआ है, क्योंकि इस लाइफ टाइम के लिए उन टैलेंट्स की जरूरत है, उन क्वालिटीज की जरूरत है। अगर कोई डम्ब है, कोई मूर्ख है, हो सकता है उस लाइफ टाइम में ह्यूमिलिटी को चूज करने के लिए उसने वैसा चूज किया हुआ है। ओरिजिनल जो देही है वो तो हमेशा अनंत है, लेकिन देह भाव में बंध जाते हैं सत्व रजो तमो गुण के कारण। आगे आता है कि ये सत्वगुण क्या करता है, सत्वगुण की क्या क्वालिटी है। 6 नंबर का श्लोक पढ़िए, तो पढ़ना चाहे किरण जी पढ़ेंगी। छह नंबर का श्लोक पढ़िए। Want me to read? Sir, you want me to read? यस। Oh my God. Okay. आपका माइक अनम्यूट था, मुझे पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए, क्या हो गया। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन च अनघा। Yes. Should I read again? हाँ। तत्र सत्व निर्मल त्वा त्व प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बंधनाति ज्ञानन देन चना। पहले 5वें श्लोक में जब जब तीनों गुणों के बारे में आ गई बात, अब बोला जा रहा है कि सत्वगुण किससे बांधता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बांध देते हैं देही को देह भाव में। सत्वगुण जो कि निर्मल है, जो कि प्रकाश है, जो प्योर है, प्योरिटी, वो
सुख संगेन बंधनाति, सुख से बांध देता है। जीवन में सुख चाहिए, ये भाव किसके किसके किसके, किसके कारण आता है? ये सत्वगुण के कारण आता है। आप चाहते हैं ना जीवन में सुख रहे, हेल्थ अच्छा रहे, परिवार में सब प्रेम रहे, प्रार्थना भी यही करते हैं कि भगवान मेरे घर में सब अच्छा अच्छा रहे, मेरे मेरे बच्चे मेरी बात माने, सैलरी हर साल बढ़ते जाए, पैसा हर साल बढ़ते जाए। ये सुख की कामना किसके कारण है? ये सत्वगुण के कारण है। शुद्ध सुख से बांध देता है। च और ज्ञान संगेन, ज्ञान से बांध देता है कि मुझे और ज्ञान चाहिए। नहीं, अच्छा सेशन कहाँ हो रहा है, अच्छा जूम सेशन कहाँ पर हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान जमा कर ले अपने कॉन्शियस माइंड में। करते रहते हैं बस अटेंड। ये मन के तल पर जो भी ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, उससे परे ये जो देही है उसके पास अनंत है। जो हम ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, देही के प्रति जागने की जरूरत है। आपके भीतर सब कुछ ऑलरेडी है। चलिए, आप खाली बैठे क्या करेंगे, तो थोड़ा बहुत सुन भी लीजिए। लेकिन ज्ञान का आकर्षण, ज्ञान के प्रति अटैचमेंट, ये सत्वगुण है। सुख के प्रति अटैचमेंट सत्वगुण है। सत्य तो ये है कि जीवन में जो अनुभव आपके लिए जरूरी है वो आपके पास आता है, आएगा। नहीं भी चाहेंगे तो भी आएगा। और जो आ रहा है, सुख का अनुभव या दुख का अनुभव, आपके लिए परफेक्ट। अगर आपको धैर्य सीखना है तो दुख आएगा, अगर आपको अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है तो सुख आएगा। सुख आ रहा है तो सर्विस कीजिए, इसको एंजॉय करने मत लगिए। भगवान देखो मैंने अच्छे कर्म किए हैं, अब उसका फल मिल रहा है, थैंक यू गॉड। सिर्फ थैंक यू गॉड बोलने के लिए नहीं है, उस अपॉर्चुनिटी को यूज कीजिए टू सर्व, टू गिव, टू हेल्प अदर्स। जो आपने सीखा है, जितना सीखा है उतना आप बांटे दूसरों को, प्यार से, धैर्य से, दूसरों की कैपेसिटी के अनुसार। नर्सरी का बच्चा है तो उसके सामने कॉलेज की बात मत बोलिए, बस बोलिए ABCD, बोलो बाबू A फॉर एप्पल, ऐसा बुलवाइए। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये सब एक पॉपुलर श्लोक है, बेसिक श्लोक है। कर्म करो, फल के बारे में मत सोचो, इतना बताइए। सत्व गुण से हम सुख ज्ञान से बंध जाते हैं, ये बात बिगिनर्स के लिए नहीं है। अभी तो उसको तो ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान के लिए लाइफ में ओरिएंटेड हो। वो तमोगुण से, रजोगुण से बंधा हुआ है और आगे आता है, ये साधक के लिए है। हम अपने जीवन में ज्ञान से भी बंध जाते हैं कि और ज्ञान, ज्यादा ज्ञान। ज्ञान से बंधने की जरूरत नहीं है, हमें देही के प्रति जागने की जरूरत है। हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें आत्म जागृति चाहिए, हमें स्वयं के प्रति बोध चाहिए। लेकिन सोशली, सुपरफिशियली क्या हम समझते हैं कि ज्यादा ज्ञान, जितना ज्ञान होगा उतना अच्छा है। अगर ज्ञान सुपरफिशियल लेवल पे, मन के लेवल पे रहा तो अहंकार भी आता है। जितना ज्ञानी होता है, अगर वो सरफेस वाला ज्ञान है, मन के लेवल का ज्ञान है, अहंकार भी लाता है। अनुभव की बात है, ध्यान के अनुभव की बात है, तो वो अहंकार नहीं लाता। क्योंकि अनुभव के बाद तो पता चलता है कि इसके बाद भी और भी अनुभव है। चाहे आप जितना भी गहरे उतर जाएं, आगे और भी है, क्योंकि अनंत है। ये जो सेल्फ है, यह जो जीवन है, वो अनंत है। चाहे आपको जितना भी अनुभव हो गया, उसके आगे अनुभव भी है। अगर ज्ञान अहंकार लाता है तो वो मन के तल का है। जो अनुभव वाला ज्ञान है वो अहंकार नहीं लाता।
तो सत्वगुण जो है वो ज्ञान से बांध देता है, ज्ञान के आकर्षण से। मुझे और ज्ञान चाहिए, जीवन में ज्ञान ज्यादा नहीं चाहिए, जीवन में देही के प्रति जागने की जरूरत है। स्वयं के प्रति जागें कि आप अव्यय हैं, आप कभी कम नहीं होते। अलग अलग डर आता समाता है लोगों में। जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप कभी कम हो ही नहीं सकते, आप कभी खर्च हो ही नहीं सकते, तो मृत्यु भी आपसे कुछ छीन नहीं सकती। कोई भी घटना, कोई भी सिचुएशन जो आप हैं, आपसे आपको छीन नहीं सकती। और जो छीन सकता है वो आपका नहीं है। जो चोरी हो सकता है वो आपका नहीं है। जो कोई लूट सकता है वो आपका नहीं है। जो आपका है उसे कोई ले नहीं सकता। हर तरह का भय अननेसेसरी है, अगर बात समझ में आ जाए तो। देही के प्रति अगर जाग गए तो अव्यय के प्रति, जो कभी खर्च नहीं होता, कभी कम नहीं। व्यय मतलब होता है खर्च करना, खर्च करते हैं तो कम होता है। जो कम नहीं होता किसी भी सिचुएशन में, जो कहीं बदलता नहीं, जो बदल सकता नहीं, वो है देही। देही के प्रति जागने की जरूरत है। सत्वगुण है तो हम जीवन में सुख चाहते हैं। सुख की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है उसे स्वीकार करें। हर अनुभव आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। सुख मत मांगिए। जो लोग सुख मांग रहे हैं उनके लिए लेसन है यहाँ पर, सुख मत मांगिए। देही के प्रति बोध मांगिए। और वो मांगने की बात है भी नहीं, क्योंकि मांगने की आदत रहती है, इसलिए चलिए मांग लीजिए, क्योंकि बिना मांगे तो आप रहेंगे नहीं। भगवान है तो आदतवश भी हाथ जुड़ जाते हैं, सिर झुक जाता है। बताइए, होता है मंदिर के सामने से गुजरे और हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। आउट ऑफ हैबिट मशीन बन गए हैं आप। बेहोशी में जो भी होता है वो व्यर्थ है। सुख मत चाहे, ज्ञान मत चाहे। ये सत्वगुण का बंधन है, सत्वगुण का लिमिटेशन है। हमें अपने जीवन में जागरण चाहिए। सज्जन सांगत्य क्यों चाहिए? सज्जन सांगत चाहिए कि आप सत्य के नजदीक जाएं। सत्य के पास नजदीक जाने की आपके पास जो जिज्ञासा है वो गहरी हो। देही का अनुभव चाहिए, देही का बोध, देही का ज्ञान नहीं। देखिए, ज्ञान में अनुभूति में थोड़ा सा देखें गौर से तो फर्क है। ज्ञान है जो कि शब्दों से जुड़ा है, जिसका डिटेल है, जिसका डिस्क्रिप्शन है। अनुभूति तो बस अनुभूति होती है। कितनी बार अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। जो व्यक्त कर पाते हैं वो टीचर बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो टीचर नहीं है उसके पास अनुभव नहीं है, उसके पास अनुभव हो सकता है। ये अनुभव को प्रायोरिटी देने, ज्ञान को नहीं। सत्व का ये लिमिटेशन है। रजोगुण का क्या है? रज जो गुण है वो हमारे जीवन में तृष्णा, और चाहिए और चाहिए, उसको लाता है। राग, ये अच्छा है, इसके पास जाएं, ये अच्छा नहीं है, इससे दूर जाएं। ये राग आता है। ना तो किसी से दूर भागने की जरूरत है, ना तो किसी के पास जाने की जरूरत है। जीवन में जो भी स्वतः आता है उसको स्वीकार करने की जरूरत है। जो रजोगुण है वो अलग अलग तृष्णा को चाहता है। जो 5 इंद्रियों का जो अनुभव है, मैं अच्छा देखूं, मैं अच्छा सुनूं,
रजोगुण जो है वो हमारे जीवन में और की डिमांड करता है। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, ये मोर का कंसेप्ट जो है ये रजोगुण का है। नेवर आस्क फॉर मोर, जो मिले उसमें। इसीलिए कहीं कहीं पे आपने ऐसा भी सुनते हैं कि भोजन में रहता है नियम कि प्रसाद दोबारा नहीं लेना है, जो एक बार में मिले बस उससे संतुष्ट रहो। तो वो यही है कि रजोगुण के भाव में ना जाएं, इसके लिए और की डिमांड ना रखें, उस जगह पे रजोगुण में ना उलझे, इसलिए वो शायद ऐसे नियम ऐसे बना दिए जाते हैं। रजोगुण जो है वो कर्म से भी बांध देता है, मुझे कर्म करना है, मुझे काम करना है, जिम्मेदारी है। कर्म संगेन निबंधाती, काम तो करना पड़ता है ना, ऐसा हम सोचते हैं बोलते हैं तब जब हमारे भीतर रजोगुण। ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि बैठकर करना क्या है, बैठे बैठे बोर होंगे इसलिए अच्छा है कि कुछ करें। लेकिन जब ये भाव रहता है कि करना तो पड़ेगा, परिवार है, जिम्मेदारी है, तो करेंगे, तो ये जिम्मेदारी का भाव जो है रजोगुण जो है, रजोगुणी मन आप पकड़ लेता है कि मुझे तो करना ही चाहिए, करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। रजोगुण का ये पिटफॉल है, रजोगुण जो है वो आराम नहीं कर सकता। रजोगुण प्रेस्टीज के लिए जीता है, सम्मान के लिए, लोग क्या कहेंगे। जो आपके भीतर ये भाव आता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में या लोग क्या बोलेंगे, ये रजोगुण की वजह से है, रजोगुण का ये डिफेक्ट है। जीवन में मुझे ये चाहिए, जीवन में मुझे ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं ये नहीं कर सकती, ये रजोगुण की बात है। जो भी स्वतः आता है उसको स्वीकारना चाहिए, ये देखना चाहिए क्या मेरे देही के अनुभव के लिए क्या इसकी जरूरत है। अगर जरूरत है तो उसे हम करें, अगर जरूरत नहीं है तो उसे हम छोड़ें। देही के कॉन्टेक्स्ट में लाइफ हमारा हो, अभी हमारा लाइफ जो है वो हमारे मन के कॉन्टेक्स्ट में है, हमारे डिजायर के कॉन्टेक्स्ट में है। डिजायर इज रजोगुना, मेटलिस्टिक डिजायर इज रजोगुना। डिजायर ऑफ रेस्पेक्ट, desire of money, desire of comfort, desire of more is rajoguna. Desire of action is rajoguna. तमोगुण क्या करता है? तमोगुण जो है वो हमारे जीवन में प्रमाद और आलस्य और निद्रा लाता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा। आलस्य लेजीनेस, निद्रा बेहोशी। निद्रा यहाँ पे फिजिकल स्लीप ही सिर्फ नहीं है, वैसे वो भी है। तो शरीर में जब तक जी रहे हैं, शरीर में तो हमें वास्तव में तीनों गुण चाहिए, लेकिन हार्मनी में, बैलेंस में। निद्रा भी लेना जरूरी है। जब दिन में हम अगर रजोगुण में जी रहे हो, काम कर रहे हैं, बोलते हैं ना 12 घंटे 14 घंटे ही काम करता है, देखो कितना मेहनती है। अगर काम कर रहे हैं तो फिर निद्रा की भी जरूरत है। लेकिन ये निद्रा तमोगुण की वजह से आ रही है। अगर जरूरत से ज्यादा निद्रा आ रही है तो वो जरूरत से ज्यादा तमोगुण है। और शारीरिक निद्रा के अलावा ये मानसिक निद्रा बेहोशी की बात है, होश नहीं है, बेहोशी इज तमोगुण।
और ये बेहोशी आपको बहुत जगह समाज में दिखेगी, समझ में आएगी। एक ही सिचुएशन में कोई बात बोली गई, कुछ लोगों को समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। ऐसा होता है, देखा, ऑब्जर्व किया आपने। हैरानी होती है जिसको समझ में आ जाता है उसको, अगर उसको ये तीनों गुणों का पता नहीं हो। अरे इस बंदे को ये बात समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि वो बेहोश है, वो नींद में चल रहा है। हो सकता है कि आंखें खुली हो लेकिन फिर भी मानसिक रूप से वो नींद में हो। और तभी इसको कहते हैं कि भेड़ चाल। जब हम नींद में होते हैं तो हम भेड़ चाल में चलते हैं। भेड़ चाल का क्या है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा कर रहा है हम भी वैसा करने लग जाते हैं। मेरा पड़ोसी जैसा कर रहा है हम भी वैसा करने लग जाते हैं। मेरे घर में बड़ों बूढ़ों ने जो किया हम भी वो करने लग जाते हैं। यह चिंतन किए बिना क्या इसकी जरूरत है? और यही फिर हमारे जीवन में अंधविश्वास लाता है। बस हम किए जा रहे हैं, क्यों करना है पता नहीं, पूछ लो तो पता नहीं। अगर डिस्टर्ब करो तो तमोगुण तो बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन अगर रजोगुण होगा तो वो गुस्सा होगा कि देखो हमारे 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 धर्म पर, हमारे रीति रिवाजों पर उंगली उठाया जा रहा है। रजोगुण ही गुस्सा हो जाएगा। तो मिक्सचर भी होता ही है, कोई एब्सोल्यूट नहीं होते। अगर निद्रा में चल रहे हो, निद्रा को भंग करें, रजोगुणी गुस्सा हो जाएगा, क्यों? मैं नींद को खराब करते हो। कभी हुआ भी होगा किसी को नींद से जगा रहे हैं और वो उनसे गुस्सा हो रहा है, अरे सोने दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो शारीरिक निद्रा को डिस्टर्ब करने पे गुस्सा करने वाले लोग मिले हैं, तो मानसिक निद्रा को डिस्टर्ब करने पे गुस्सा करने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। ऐसा तो होता ही है। लोग जब संतों का, स्पिरिचुअल टीचर का क्रिटिसिज्म करने वाले करते हैं लोग, वो वही किसी कारण से किया जाता है कि उनकी निद्रा को डिस्टर्ब कर दिया। बस बेहोशी में, भेड़ चाल में जी रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं। क्वेश्चन हुआ तो दिक्कत हो गई। तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा। और प्रमाद क्या है? नशा। जिसे कभी भांग ले लें तो एक नशा छाता है। तो प्रमाद कई चीजों से नशा हो सकता है। पद का नशा हो सकता है, अलग अलग। तो प्रमाद जो है वो भी, निद्रा जो है थोड़ा एब्सोल्यूट हो गया, प्रमाद है थोड़ा सा तो एक्शन मोड में है, लेकिन नशे में है। राजनीतिज्ञ को अपनी कुर्सी का नशा हो जाता है, अलग अलग पोस्ट पे अपने पोजीशन का नशा, प्रमाद बहुत लोगों को हो जाता है। फिजिकल रूप से प्रमाद भी हो सकता है। लोगों को चाय का नशा भी होता है, भोजन का भी नशा होता है। खाना खा लेने के बाद नींद आती है, वो प्रमाद है। जो से ज्यादा भोजन कर ले तो नींद आती है। भोजन के बाद नींद आती है, उसका बड़ा कारण है कि आप जो से ज्यादा भोजन कर रहे हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका स्टमक वीक हो गया है, आपने अपने पेट में जंक फूड डाल डाल के जो कमजोर कर दिया है। लेकिन एक कारण ये भी है कि जो से ज्यादा भोजन कर रहे हैं। आइडियली भोजन के बाद नींद नहीं आनी चाहिए। अगर भोजन के बाद नींद आती है तो चेक कीजिएगा, हो सकता है जो से ज्यादा भोजन आप कर रहे हैं। प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तमोगुण से है। अज्ञान से ये उत्पन्न होता है। अज्ञानजं विद्धि। पतंजलि योग सूत्र में इग्नोरेंस से, अज्ञान से हमारे भीतर चित्त की वृत्तियां आती हैं। 5 वृत्तियों का जिक्र वहां पे हुआ था, अलग ढंग से बताया गया है। यहाँ पर 3 गुण के बारे में है। तो ये अज्ञान से उत्पन्न हो रहा है। अज्ञान को सबसे ज्यादा एसोसिएट किया गया है तमोगुण से, लेकिन रजोगुण में हम जी रहे हैं तो ये भी एक अज्ञान है। लेकिन हाँ,
तमोगुण से थोड़ा सा कम अज्ञान है। अगर हम सत्वगुण में जी रहे हैं तो सत्वगुण में जीना भी अज्ञान है, क्योंकि आप बंध गए हैं। देही तो आजाद है, देही तो स्वतंत्र है, देही पर कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर अपने ऊपर लिमिटेशन आपने मान रखा है तो आप बंधे हुए हैं गुणों से, प्रकृति से। कौन से गुण से बंधे हुए हैं ये आप खुद को देखना है और उससे बाहर आना है। तमोगुण जो है वो हमें प्रमाद से, आलस्य से, निद्रा से बांध लेता है और ये अज्ञान से उत्पन्न होता है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस बहुत जगह पर है, हमें अज्ञान को, अब देखिए यहाँ पर है तम अज्ञान से उत्पन्न हो रहा है और इधर है सुख जो है, सत्वगुण जो है वो ज्ञान से बांध देता है। दो जगह ज्ञान आया है, लेकिन क्या वो दोनों एक ही ज्ञान है? नहीं। बेहोश है तमोगुण में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सत्वगुण जो है वो ज्ञान को एक्यूमुलेट करना चाहता है। जो वास्तव में ज्ञान है वो तो अनुभव से आता है। अनुभव वाला ज्ञान कभी आपको बांधता नहीं है। जब आप स्वयं के प्रति जागते जाए तब वो आपके, अगर आपने मेमोराइज किया है, नोट्स बना बना कर, लिख लिख कर, कोर्स कर कर के, तो ये ज्ञान आपको बांधता है। जो मेमोरी वाला ज्ञान है, जो डेटा वाला ज्ञान है, जो अब अनुभव वाला ज्ञान है, तो अनुभव वाले ज्ञान को सिर्फ अनुभूति हम बोल सकते हैं। वहां पर ज्ञान बोलने की जरूरत भी नहीं, लेकिन चूंकि बोलते हैं, ज्ञान अलग अलग ज्ञान है। बेहोशी है, अज्ञान है, तो तमोगुण में हम बंध जाते हैं। हम बंधे हुए हैं क्या, हम पहले अपने भीतर वो देखें। और किससे बंधे हुए हैं? तमोगुण से कि रजोगुण से कि सत्वगुण से? सत्वगुण का बंधन प्यारा लगता है, लेकिन वो भी बंधन ही है। डिपेंडेंसी, चाहे वो गुरु पे ही क्यों ना हो, वो डिपेंडेंसी ही है। अल्कोहल पे डिपेंडेंसी है, टोबैको पे डिपेंडेंसी है, तो वो ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन डिपेंडेंसी कहीं भी है तो वो डिपेंडेंसी ही है। बुद्ध की टीचिंग में प्रोमिनेंट रूप से आई, भगवत गीता में भी वैसा टच हुआ, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं करें। जब वो अपना उद्धार स्वयं करते हैं तो आप किसी पर निर्भर नहीं है। जब गुरु पर निर्भर नहीं होते तो उसके लिए बुद्ध ने कहा बी ए लाइट इनटू योरसेल्फ। तो सत्वगुण जो है वो ज्ञान से बांधता है। जब सत्वगुण से बाहर आए तो ज्ञान के प्रति हमारा ज्यादा ज्ञान आए ये नहीं सोचेंगे। मेमोरी वाले ज्ञान से अधिक हम अनुभव वाले ज्ञान की फिक्र करेंगे। Sir, sometimes they say ignorance is bliss. Why do they? It's a wrong saying then. Yeah, obviously. It's so often said that. दुनिया में जितनी बातें प्रचलित हैं, क्या सही बातें सही ढंग से प्रचलित हैं क्या? इग्नोरेंस इज ब्लिस का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो देखना चाहिए। आप झंझट में ना पड़े इसके लिए कह देते हैं कि अगर पता ही नहीं है तो ठीक है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ब्लैक मनी जमा कर रहे हैं, पता नहीं था कर्मों के बारे में तो करते गए। कर्म के बारे में पता चल गया कि ये तो कर्मा बना रहा है, ये तो मेरी लाइफ में और बर्डन लेकर आएगा। तो जब पहली बार पता चला जो गलत काम कर रहा था उसको, इग्नोरेंस इज ब्लिस, नहीं पता था तो बेहतर था, अब झंझट हो गई। उस कॉन्टेक्स्ट में है कि झंझट नहीं होती, लेकिन
आप झंझट का आपको पता ना चले, लेकिन वो तो है ही आपके ऊपर बर्डन। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, इट इज ए फुलिश स्टेटमेंट। जब पहली बार समझ में आती है बात, तब थोड़ा तकलीफ होती है। उस तकलीफ से बचने के लिए ऐसा किसी ने बना दिया होगा। इग्नोरेंस इज नेवर ब्लिस। ब्लिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ आवर इन्फिनिटी। जब हम अपनी अनंतता को महसूस कर ले, हम असीम हैं, हमारा कोई अंत नहीं है, जब हमारे अनुभव में ये बात आ जाती है, तो अनंत के अनुभव से आनंद आता है, और आनंद ही ब्लिस है। लेकिन आनंद भी सब कुछ नहीं है, आनंद के आगे भी है। आनंद के आगे सत्य है, आनंद के आगे धर्म है। ये देही अव्यय है, ये अनुभव हो जाना सत्य है। आप कभी कम नहीं होते, कभी कम हो नहीं सकते, आप कभी मर नहीं सकते। यू आर इनडिस्ट्रक्टेबल। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई तरीका, कोई भी उपाय है ही नहीं जो आपको कम कर दे। कोई भी तरीका नहीं है, भगवान के पास भी तरीका नहीं है कि आपको कम कर दे। और भगवान कम क्यों करेगा आपको? तो वो तो बढ़ाएगा, आगे ले जाएगा। लेकिन बस ये बताने के लिए कि ये असंभव है। आपका आप खर्च हो जाए, आप कम हो जाए, ये असंभव है। ये अनुभव हो गया, यही सत्य है। अनुभव नहीं है तो हम मिथ्य में, हम अनित्य में, हम झूठ में जी रहे हैं। और 3 तरह के झूठ है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सत्य एक ही है, आप अनंत हैं, आप शाश्वत हैं। लेकिन झूठ 3 तरह के हैं, सत्वगुण, रजोगुण, सत्व, रज और तम। सत्य एक ही है, इसलिए कहते हैं सूरज तो एक ही है। पूरे संसार को प्रकाश देने वाला सूरज तो एक ही है। जो सत्य है वो एक ही है, लेकिन जो गड़बड़ी है वो 3 गड़बड़ी है। सर हम सत्वों में फंसते, अच्छा करना है, हाँ। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, इसमें फंस जाते। अच्छा होगा इसलिए हमें अच्छा नहीं करना चाहिए। दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। इसके अलावा आप और कर क्या सकते हैं? अगर आप और कुछ करने की सोचते हैं तो दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप देही में जाग गए हैं तो देही जो करे वही अच्छा है, और देह जो भी करे वो फंसाएगा, क्योंकि देह 3 गुणों में ही जी सकता है, और देही कभी कुछ पाप कर ही नहीं सकता। पाप हमेशा और हमेशा सिर्फ देह से होता है, मन से होता है। तमोगुण ज्यादा बड़ा पाप है, रजोगुण मीडियम लेवल का पाप है, और सत्वगुण छोटा पाप है। सत्वगुण भी पाप है। सत्वगुण भी आपको फंसाता है सुख से और ज्ञान से। हम अच्छा करने की सोचते हैं, ये बात गलत है। हम जाग जाएं, उसके बाद जो हम करें वही अच्छा है। जागने के बाद आप कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते। फिर आप अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ेंगे तो भी धर्म ही होगा। उसके बाद झूठ भी बोलेंगे तो भी कल्याण ही होगा। देही के प्रति जागने की जरूरत है, बस हो गया उद्धार। देही के प्रति हम जागते नहीं है, देह के तल पे हम जो भी करें, मन के तल पे हम जो भी करें, वो सब व्यर्थ है। तो यहीं पर आ जाता है 2 तरह की साधना।
पतंजलि कहते हैं कि तमोगुण से पहले रजोगुण में जाओ। वैसे तमो रज सत्व ये पतंजलि का लैंग्वेज नहीं है, वहां पे यम और नियम है, लेकिन फिर भी अगर जोड़ कर देखा जाए तो पतंजलि कहते हैं कि पहले तम से सत्व रजो में जाओ, रजो से सत्व में जाओ, और फिर सत्व से फिर समाधि में जाओ। स्टेप बाय स्टेप साधना पतंजलि की है। लेकिन सांख्य की साधना अब बोरिंग लगता है किन्हीं को बातें। तो ऐसे दो तरीका है, एक तरीका जो है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की बात करता है, और एक ऐसा तरीका भी है जो क्वांटम जंप की बात करता है, जहां भी है वहीं से देही के प्रति जाग जाए। आप तमोगुण में है कि रजोगुण में है कि सतगुण में है, इसकी फिक्र ही ना करें, बस आप देही के प्रति जाग जाए। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलने की जरूरत नहीं है। पतंजलि बहुत पॉपुलर है, योगा बहुत पॉपुलर है, ठीक है, वो दुनिया में बहुत लोगों को हेल्प उसी ने किया है, लेकिन वही एकमात्र तरीका नहीं है। जहां है वहीं पर देही के प्रति जाग जाए। क्या मैं देह हूं कि मैं देही हूं, अपने आप से सवाल किया करें। बस सवाल करने मात्र से आपके भीतर जगना शुरू हो जाएगा। जब भी आपके भीतर कोई डिजायर उठती है कि मैं चॉकलेट खाऊं, कि मैं यूरोप घूमने जाऊं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल अपने यहाँ साथ देखिएगा, ये देह की भीतर डिजायर है या देही का है? ये तमोगुण रजोगुण सत्वगुण का है या शाश्वत का है? और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आए, कोई जरूरी नहीं है कि हम आगे बढ़े। पॉज लेने में कोई बुराई नहीं है, ठहरने में, कोई डिसीजन लेना हो उसको उस पर विचार करने में। देही से कनेक्टेड है तो उसमें आगे बढ़े, देह से कनेक्टेड है तो आगे मत बढ़े। अगर आपके मन से जुड़ा हुआ वो डिजायर है तो उसको इग्नोर करना सीखें। वैसे इग्नोर करना आसान नहीं है जब हावी हो। तमोगुण या रजोगुण जब हावी हो तब तो आप चिंतन भी नहीं कर सकते। जब प्योर रूप से तमोगुण आपके जीवन में हो, रजोगुण हो, तब तो चिंतन करना भी मुश्किल होता है, तब तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ गया रजोगुण। प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में है तमोगुण। जो नींद में है वो कहाँ बात सुनता है? जो वास्तव में नींद में हो तो कुछ सुनेगा भी नहीं। हाँ, सत्वगुण हो तो शायद थोड़ा थोड़ा सुनना हो सकता है। तो तमोगुण जो है वो ज्यादा खतरनाक राक्षस, रजोगुण थोड़ा मीडियम लेवल का, और सत्वगुण जो है वो जेंटल लेवल का। विलेन भी होते हैं कहीं कहीं पर, ऐसे विलेन जो होते हैं ज्यादा बुरे नहीं होते। सत्वगुण वैसा विलेन है जो ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन है तो विलेन ही। देह भाव में बांध देता है, इसलिए देही के प्रति जागे। यही ये 5 श्लोक हैं, 5 नंबर से लेकर 9 नंबर तक। हमें इनको समझना है, चिंतन करना है। 9वां नंबर का श्लोक वही कहता है कि सत्वम सुखे संजयति। सत्व से सुख में जाते हैं, रजोगुण से कर्म में जाते हैं, और तम से प्रमाद में जाते हैं। प्रमाद आलस्य निद्रा बताने के बाद फिर बोल रहे हैं कि तम जो है वो प्रमाद में जाते हैं। और ये सभी ज्ञान के ढके होने की वजह से है। ज्ञान ढका हुआ नहीं हो। किसका ज्ञान? मैं देही हूं, इसका ज्ञान। जो भी लिखने वाला ज्ञान है वो शतगुण वाला ज्ञान है। जो आप याद कर सकते हैं वो शतगुण वाला ज्ञान है। जो ट्रांसफर हो सकता है वो शतगुण वाला ज्ञान है। जो अनुभव वाला ज्ञान है वो देही वाला ज्ञान है। सोल विजडम के लिए हम ज्यादा कंसर्न हो। ज्ञान के ढके होने से हम तमो में, रजो में, सत्व में जाते हैं। ये 9th नंबर पर बातें बताई गई।
यूट्यूब बंद किया जा रहा है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं